Dear students, good afternoon to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। इसी आशा और विश्वास के साथ में चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर वर्क करते हैं। हमारा जो लेसन है दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अगर आपको ध्यान होगा बेटा, इसके अंदर जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला कंसेप्ट था। एंड वो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके अंदर उसके क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें कंसेप्ट अगर आपको याद होगा, साइज ऑफ एटम आपको कंसेप्ट दिया था, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको दिया था, द थर्ड वन दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपको ध्यान होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई जहां जहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वहां पे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। दे डोंट हैव टेंडेंसी, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे ग्रुप नंबर 2 की मैं बात करता हूं, ग्रुप नंबर 12 की मैं बात करता हूं, या ग्रुप नंबर 15 हो गया, ग्रुप नंबर 18 हो गया, दे ऑल हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। इसलिए अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो जो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी किस में चले जाती है, बहुत कम हो जाती है, या तो जीरो होती है या तो वो नेगेटिव वैल्यू के साथ में आ जाती है। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट आपको दिया था। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि पीरियोडिक ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं। अच्छा, पीरियोडिक ट्रेंड्स में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं L to R, ठीक है ना बेटा, रेगुलरली हम पढ़ते आ रहे हैं, अलोंग में पीरियड क्या चेंज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। एंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में जो हमारे पास ZEF की अगर मैं बात करता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है बेटा, वहां पे सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। मतलब जो पीरियड है उसमें बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, कम होती है। बट वी हैव नंबर ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। मेरे पास बहुत सारे एक्सेप्शनल थे, जो एक्सेप्शनल केसेस थे वो मैंने सारे आपको बताए थे क्या क्या बनते हैं। चाहे मान लो ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप नंबर 2 के बीच में देखें आप, ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 13 हो गया, ग्रुप नंबर 14 हो गया, ग्रुप नंबर 15 हो गया। एंड अगर इसके बाद अगर मान लो सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड, अगर इसकी एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जैसे मान लो मैं सेकंड पीरियड से फ्लोरीन को लेता हूं, थर्ड पीरियड से क्लोरीन को लेता हूं, तो उसी कंडीशन में जाकर के टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन में आते हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि जो क्लोरीन है उस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है रेदर देन दैट ऑफ द फ्लोरीन। और रीजन आपको दिया था कि जो क्लोरीन है वो लार्जेस्ट साइज का है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली एकोमोडेट कर लेता है। दैट्स व्हाई फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। तो ये जो कंसेप्ट था बेटा, ये जो पिछला वीडियो था बेटा, वो मैंने आपको रिकैप करके आपको दिया है। लेट अस मूव, आज चलते हैं बेटा। आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। ये समझो आप कि जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट के अंदर जो टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूँ वो पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है। सो लेट अस मूव, चलते हैं। दिस वन इज, जो टॉपिक आएगा दिस वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। कौन सा टॉपिक है बेटा, दिस वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाउ टू डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक एलिमेंट की या किसी एक एटम की वो टेंडेंसी है जो कोवैलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होता है उसमें से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट to attract the shared pair of electrons towards itself in the covalently bonded molecule। किसी covalently bonded जो molecule है अगर उसकी हम बात करते हैं, या मान लो वो जो molecule बना है उसमें जो एटम है वो क्या करता है,
कि उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उस कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या करता है, टेंडेंसी करता है। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो क्या बोलूंगा, डेफिनेशन लिखता हूं एक बार। इट इज द tendency of an atom or element to attract the shared pair of electron towards itself in covalently bonded molecule. Is called electronegativity. Is called electronegativity. ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है, मैं लिखूंगा इट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, so that higher the value of ionization energy and electron affinity, higher will be the electronegativity. ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा मैंने आपको बताया। वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और एटम to attract the shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule is called electronegativity. ठीक है बेटा, covalently bonded जो molecule है उसमें किसी एटम के अंदर कौन सी टेंडेंसी है कि वो shared pair of electron को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है बेटा, किसके ऊपर ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा, सो दैट अगर इनकी वैल्यू क्या होती है, हायर होती है, ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। इतना आपको याद रखना है। कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक कोवैलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल है उसकी मैं बात करता हूं, लाइक दिस वन, ए और बी है, इन दोनों ने मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लो मैं कोवैलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जहां पे हम क्या बोलते हैं, दिस वन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं इनके अंदर जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसे नाम दिया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। आगे जाकर के हमारे पास एक लेसन आएगा एंड दिस वन इज 4th यूनिट जो बनेगी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया या आयनिक बॉन्ड हो गया या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, जो भी सारे टर्म्स बनेंगे वो सारे के सारे वहां डिटेल में आपको वहां बताए जाएंगे। यहाँ सिंपली आप समझो कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या बोलना चाह रहा है। 9th 10th क्लास के अंदर भी हमने ये पढ़ा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, दिस वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, आप ध्यान देंगे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बेटा, इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड बना है बेटा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके अंदर में वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और वो जो पॉसिबिलिटीज हैं अगर उसे हम बेस माने तो क्या क्या हो रहा है बेटा कि जैसे मान लो हम ये मान के चलते हैं लाइक द फर्स्ट वन, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। अगर मैं लिखता हूं कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया
कि इसकी टेंडेंसी कौन सी है कि ये शेयर्ड तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो एरो हम ऐसे बना देते हैं, या हम ऐसे भी ड्रॉ इसे कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि इसने क्या क्या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया बेटा। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसे ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं सो दैट इसके ऊपर जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। किसकी टेंडेंसी है, बी की टेंडेंसी है, बी की पावर ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, मान लो ये ए है, इस चीज को भी समझ जाओ क्या बोला जा रहा है, और ये बी है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है बेटा। इसको क्रॉस से और इसको मैंने डॉट से क्या करते हैं, डिनोट कर दिया। ये दोनों मिलकर के एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस वन। या इसे अगर आप ड्रॉ करें तो यहाँ ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और ये हमने क्या कर दिया, बी बना दिया। इस समय ये बॉन्ड जो है वो बिल्कुल क्या है, मिड में है, इन दोनों के मिड में है, ठीक है बेटा। अब इस बी की पावर अगर ज्यादा है तो ये बी वाला क्या करता है, इसके अंदर क्या टेंडेंसी बनती है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को देखो बॉन्ड अभी बना रहेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड तो बना हुआ, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, बी के पास चला गया, क्योंकि बी के अंदर पावर क्या थी, ज्यादा थी। अगर बी की, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ए, बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में हमने ये ऐसे करके ड्रॉ किया। इसका मतलब अगर मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ रहे हैं फिर बॉन्ड नहीं टूटा है, याद रखेंगे परमानेंटली लॉस नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है जिससे मैंने डेल्टा करके यहाँ से डेल्टा बनाया और साथ में नेगेटिव बना दिया, ऐसे ड्रॉ किया, डेल्टा यहाँ नेगेटिव बनेगा और जहां से इलेक्ट्रॉन दूर गया उसके ऊपर डेल्टा क्या आता, पॉजिटिव आता। इतना आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया बेटा, यस एंड नो। अगर हम एक दूसरी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं कि भाई जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, शेयर पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ मूव करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ क्या बनेगा बेटा, पार्शियल का नेगेटिव बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, पार्शियल का पॉजिटिव बनेगा। और हम ऐसे कंडीशन में लिखेंगे ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है बेटा, बी से ज्यादा है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके हमने एक हमारे पास कोवैलेंट वो जो मॉलिक्यूल है जिसने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा, इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बन रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, जो शेयर तरफ इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, आगे समझ में, यस एंड नो। अब ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट आएगा बेटा, यहां इसके डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो टर्म्स हमारे पास आते हैं बेटा। द फर्स्ट वन, अगर आप यहां पे क्या करते हैं, दिस वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दूसरा टर्म यहां पे लिखते हैं दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की टेंडेंसी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसेस एटम। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और इसके अंदर टेंडेंसी क्या बन रही है, ये भी अपने आप में एक एटम की क्या टेंडेंसी है, जो शेयर्ड तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं बेटा, ध्यान देंगे। पहले नंबर का जो पॉइंट बनेगा, यहां लिखते हैं, ये अपने आप में एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये अपने आप में जो कोवैलेंट बॉन्ड जो हमारे पास बन रहा है, ऐसा एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है उसकी टेंडेंसी है, और जो क्या करता है, शेयर्ड तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहां लिखूंगा बेटा,
It is the property of isolated gaseous atom। ठीक है बेटा, और यहां क्या लिखेंगे? It is the property of covalently bonded atom in which, या to attract the shared pair of electrons। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, पहला पॉइंट। सेकंड नंबर का पॉइंट अगर आप देखें बेटा, तो ये अपने आप में ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और ये अपने आप में रिलेटिव वैल्यू होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जब फाइंड आउट करते हैं तो वो रिलेटिव होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है बेटा, जैसे फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं कि फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसलिए बाकी की जो वैल्यूज आप बोलेंगे तो वो फ्लोरीन को बेस मान करके बोलेंगे, जबकि ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। दैट्स व्हाई क्या लिखेंगे? इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहां लिखेंगे दिस वन इट इज द रिलेटिव वैल्यू। थर्ड वाला पॉइंट जो बना, अगर आप इसके यूनिट की अगर बात करते हैं, आपको बताया भी था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख दिया या किलो जूल पर मोल हो गया या किलो कैलोरी पर मोल। और अगर ये रिलेटिव है तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ लिखते हैं नो यूनिट, इसकी कोई भी क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा बना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बनता है बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्योंकि ये अपने आप में आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी दिखाता है, और ये अपने आप में कोवैलेंटली बॉन्डेड जो एटम होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है बेटा, ये यूनिट लेस है, जबकि इसकी यूनिट्स मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेट अस मूव, अब चलते हैं बेटा, नोट करो इसे आप। अगला जो कंसेप्ट आएगा बेटा, दिस वन फैक्टर्स। व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, देखते हैं बेटा। फैक्टर्स में आ रहे बेटा हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर बनेगा, दिस वन साइज ऑफ एटम। जैसे कि आपको ध्यान होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी एक कंसेप्ट आपको दिया था, और यहां आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली होती है साइज ऑफ एटम की। बार बार बता दिया, ये सारी चीजें आपको बार बार बताई जा रही हैं। मतलब अगर साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। मान लो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर साइज, या अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, साइज बढ़ेगा, ये कम होगा। तो इतना आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट एक बार नहीं कई बार मैं आपको बता चुका हूं। द फर्स्ट वन। नाउ द सेकेंड वन, विच वन इज कॉल्ड, जिसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफ यू वांट टू से अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके लिए भी आपको कंसेप्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है
वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मान लो मैं किसी पीरियड की बात करता हूँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे क्या होता है, बढ़ता है। दैट्स वाई अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेट अस मूव नाउ द थर्ड वन। तीसरा नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ लिखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस वन, चार्ज ऑन कैटाइन। कैटाइन के ऊपर का जो चार्ज है, ध्यान देंगे, अगर मैं चार्ज ऑन कैटाइन लिखूं, यहाँ लिख देंगे चार्ज ऑन कैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिस वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो कैटाइन के ऊपर जो चार्ज बढ़ रहा है उसके डायरेक्टली क्या बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनिए आप, कि चार्ज ऑन कैटाइन, अगर भाई कैटाइन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, तो क्या होना है, ये कंसेप्ट एक बार नहीं कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर कैटाइन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो उसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में अभी आपको बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट्स व्हाई डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अगर मान लो हमारे पास लाइक दिस वन, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैंने लिखा Fe+2 आयन लिख दिया और Fe+3 आयन लिखा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखो आप, तो चार्ज कैटाइन हमारे पास ये +3 वाला है, ये कैटाइन +2 वाला है, चार्ज यहाँ बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो इसके कारण कैटाइन के ऊपर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। दैट्स वाई अगर आप इसका ऑर्डर लिखें बेटा, तो ऑर्डर के केस में क्या होगा, Fe+2 आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्या लिखेंगे बेटा, Fe+2 आयन और Fe+3 आयन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, एंड दिस वन इज Fe+3 आयन। या सेकंड वन, अगर मान लो मैं यहाँ पे Mn की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक दिस वन, Mn+2 आयन हो गया, Mn4+ आयन हो गया, Mn6+ आयन हो गया, ठीक है बेटा, या इसके बाद जो Mn है 7+ हो गया। अगर आप इनको अरेंज करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। दैट्स व्हाई यहाँ हमारे पास क्या है, Mn+2 आयन आ गया, Mn4+ आयन आ गया, Mn6+ आयन आ गया, और Mn जो 7+, मतलब जो Mn+7 का जो बन रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। यहाँ सबसे कम, जहाँ चार्ज ज्यादा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। या थर्ड वन, अगर मान लो मैं तीसरा एग्जांपल इसका दूं, लाइक दिस वन, Pb+2 आयन हो गया एंड Pb4+ आयन, क्या आंसर बनेगा बेटा, क्या ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर बनेगा Pb+2 आयन इज लेस देन दैट ऑफ द Pb4+ आयन। डोंट फॉरगेट दिस टर्म, एंड इस कंसेप्ट को आप सभी बच्चे कभी भी ना भूलें क्या क्या बोला जा रहा है। मतलब जो हमारे पास थर्ड नंबर का फैक्टर आया, दिस वन, चार्ज ऑन कैटाइन, कैटाइन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। दैट्स वाई यहाँ जो हमारे पास ये ऑर्डर बना बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नोट करो आप इसे। ठीक है बेटा, तो लेट अस मूव, अब चलते हैं चार्ज ऑन फोर्थ नंबर जो बनेगा, उसे बोलेंगे चार्ज ऑन एनायन। नाउ फोर्थ वन, दिस वन, चार्ज ऑन एनायन। और ध्यान देंगे चार्ज ऑन एनायन का कंसेप्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जो चार्ज ऑन एनायन है उसकी इन्वर्सली होती है चार्ज ऑन एनायन। ध्यान देंगे होता क्या है
कि एनाइन के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, चार्ज ऑन एनाइन, क्या बोला हमने, दिस वन चार्ज ऑन एनाइन। एनाइन के ऊपर जब भी चार्ज बढ़ता है, सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ने के बजाय क्या होता है, घटता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखेंगे, मतलब चार्ज बढ़ा, ठीक है, चार्ज अगर बढ़ेगा, चार्ज ऑन कैटाइन, चार्ज को हम कैटाइन सॉरी एनाइन के ऊपर क्या बोल रहे हैं, बढ़ रहा है, चार्ज ऑन एनाइन इंक्रीजेस। अगर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। क्या लिखेंगे बेटा, डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर ये कम हो रहा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कैसे करके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वहां से बहुत क्लियरली आपको समझ में आना है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं बेटा, द फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा लाइक दिस वन, O नेगेटिव आयन हो गया एंड O2 नेगेटिव आयन हो गया। एक हमारे पास O नेगेटिव आयन, दूसरा ऑक्साइड आयन आया। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे O के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अगर प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रोटॉन कितने बेटा, 8 हैं, यहाँ कितने प्रोटॉन्स है बेटा, 8 हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो 8 और 1 ज्यादा हो गए, मतलब कितना, 9, और यहाँ कितने होंगे, 10 होंगे। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। कितने ज्यादा हो रहे हैं, इससे ज्यादा हो रहे हैं, O नेगेटिव से ज्यादा हो रहे हैं। 10 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए और प्रोटॉन कितने बेटा, 8 हैं। यहाँ पे 9 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये कंडीशन कभी भी होती है तो ऐसी कंडीशन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बजाय वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। क्या बोला गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके अंदर आते आते, मतलब जो ऑक्साइड आयन बनेगा उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन उतनी पावर से उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया। दैट्स व्हाई ZEF अगर डिक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जाकर के हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ा एनाइन के ऊपर, वैसे कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स व्हाई क्या लिखेंगे बेटा, जो ऑर्डर बनेगा O2 नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा यहाँ पे कम हो गया ना, करेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन अगर लिख रहे हैं तो ये ऐसे करके लिख देंगे, ये हमारे पास ये ऑर्डर बनेगा। ठीक है बेटा, या और करके ऐसा लिख दो O2 नेगेटिव आयन, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा। या दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लाइक दिस वन, मैं लिखता हूँ N- हो गया, N2 नेगेटिव हो गया, और N3 नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्या चीज है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऑर्डर क्या लिखेंगे बेटा, N3 नेगेटिव आयन सबसे कम, फिर N2 नेगेटिव आयन सबसे कम, इसके बाद और फिर आएगा N नेगेटिव आयन। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ऑर्डर बनेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। जैसे जैसे मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ जा रहे हैं, अगर इसको भी आप ऑर्डर में देखें आप, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए आपने क्या देखा कि जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो रहा है, एनाइन के ऊपर बढ़ रहा है। और एनाइन के ऊपर अगर चार्ज बढ़ेगा तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। दैट्स व्हाई वी हैव सच ऑर्डर। ये नोट करो बेटा। हो गया बेटा। नाउ फोर्थ के बाद जो फिफ्थ वाला पॉइंट बनेगा, दिस वन इज हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट बना, नाउ दिस वन हाइब्रिडाइजेशन of element।
एलिमेंट के अंदर हाइब्रिडेशन क्या आ रही है, इसका कंसेप्ट क्या है बेटा, यहाँ हम लिखते हैं बेटा, आगे जाकर के आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में बताएंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हायर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, सो दैट द ऑर्बिटल मच मोर नियर, ऐसा लिखेंगे, ऑर्बिटल much will be much more near to the nucleus, so that maximum attraction for the electron by the nucleus, so that maximum इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनेंगे बेटा, हाँ क्या बोला गया, या जितना सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है बेटा, इसको अगर मैं एब्रिविएट करके यहाँ पे लिखूं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बनता है, ठीक है, या जो एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली किसके बनता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बनता है। मतलब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर बनेगा या बढ़ेगा, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कैसे करके, हमारे पास मान लो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी एंड एफ ऑर्बिटल है, इनमें से कंसेप्ट ये बोला जा रहा है कि क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बनता है उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, एस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी ज़्यादा बनेगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास कंडीशंस हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस वन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन की, अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक sp हाइब्रिडेशन आती है, एक sp2 आती है बेटा, और एक हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन आती है। अगर इसके अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना कि यहाँ एस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इन दोनों का रेशो देखो बेटा तो 1:1 का रेशो। दैट्स वाई जो एस कैरेक्टर है, जो एस है वो कितना 50% में, अगर यहाँ देखें बेटा तो यहाँ का जो रेशो बनता है दिस वन 33.33% के अंदर क्या बनेगा, एस कैरेक्टर बनेगा। और यहाँ अगर आप देखें बेटा तो यहाँ कितना बनता है, दिस वन, ये आपका 25% में हो गया। कौन, एस, जो एस ऑर्बिटल वाला या एस कैरेक्टर जिसे हम नाम दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनेगी। तो आप जस्ट फ्रॉम दिस वन यहाँ से आप बोल सकते हैं कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर आपको लिखना है, नाउ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या बनेगा, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर, दैट्स वाई sp सबसे पहले आएगा, फिर क्या बनेगा, sp2 बनेगा, और फिर क्या बनेगा, sp3। ठीक है बेटा, यस एंड नो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, अगर मान लो मैं एक कंपाउंड यहाँ पे ले रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा कंपाउंड मैंने लिया कार्बन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा कंपाउंड मैंने कार्बन का लिया दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ इस कार्बन, इस कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडेशन sp आती है। कैसे आएगी, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में बताएंगे। यहाँ आएगा बेटा sp2, यहाँ आती है sp3, कार्बन सिंगल बॉन्ड में sp3, कार्बन डबल बॉन्ड में sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में है, दैट्स वाई sp आपने इसे लिख दिया। इसलिए अगर मैं आपको बोलूँ दिस वन एल्काइन, तो ये एल्काइन है, इसे एल्काइन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है रेदर देन दैट ऑफ एल्कीन, और एल्कीन के अंदर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, एल्कीन से ज़्यादा है। सो दिस इज द ऑर्डर। ये हमारे पास क्या बना बेटा, इसका ऑर्डर बना। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। नोट करना बेटा इसे। ठीक है बेटा, यस एंड नो, आपको समझ में आ गया। सो लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा, इसके बाद अगला कंसेप्ट जो आएगा उसे हम लिखते हैं
दिस वन इज पीरियोडिक ट्रेंड। बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत कुछ आपको लगातार बताई जा रही हैं। अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। नाउ पीरियोडिक ट्रेंड्स की अगर मैं बात करता हूं, और सबसे पहले लिखूंगा द फर्स्ट वन अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड का मतलब बोल रहे हैं हम L to R, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो रहा। सभी बच्चों को पता है क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। यही तो आपको मैंने अभी बताया था, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। या अगर मान लो नाउ द सेकंड वन, दिस वन डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम की हम बात कर रहे हैं। क्या होगा, ZEF बराबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल्फ्स बोलो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। फिर क्या होना है बेटा, साइज जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पहले से बताई जा रही हैं, केवल हम इसमें इंक्लूड किया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव। अगर इतना हमने कर दिया, अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। जितने भी सारे, चाहे ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। अब वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को अगर लिखूं तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट आए पीरियड 1 में, जो मैं ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ये आपको याद रखना है। या पीरियड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लेंगे लाइक दिस वन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है बेटा। क्या क्या बने, ऑक्सीजन के बाद दिस वन फ्लोरीन। यहाँ लिखते हैं बेटा दिस वन 2.5 हो गया, 3.0 हो गया, 3.5 हो गया, 4.0। ये आपको याद ही रखनी है। क्लोरीन के बाद क्लोरीन हो गया 3.0, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन हो गया, दिस वन 2.8 हो गया। या ब्रोमीन के बाद नेक्स्ट वन अगर आप आयोडीन लिख रहे हैं तो 2.5 उसे भी लिया जाता है, दिस वन आयोडीन 2.5 ले लिया बेटा। इधर से ऑक्सीजन के बाद सल्फर अगर आप लिखते हैं तो 2.5 लिखा जाता है। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस अगर आप लिखते हैं तो 2.1 इससे लिखते हैं बेटा, फॉस्फोरस 2.1। ठीक है। इधर से अगर मान लो आप क्या करते हैं, ये आ गया, यही एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है जिनका बहुत ज़्यादा रोल हमारे पास है। ठीक है। आ गया, क्या क्या है हमारे पास, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ जितने भी सारे हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ नीचे ये पीरियड नंबर नेक्स्ट बनेगा, ये सेकंड पीरियड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, वो देखते रहेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है। और इनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, लाइक दिस वन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जगह ऊपर बना के लिखता हूँ, ये की बना करके मैं आपको दे रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है। और वो जो ऑर्डर बनेगा बेटा, दिस वन फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवान, ये की आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है बेटा। क्या क्या हो रहा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसको याद रखने का ये मैं आपको की दे रहा हूं। मतलब फन अगर लिखा तो एफ फिर ओ और फिर आ गया एन, SON फन, ठीक है। नकल मतलब इसके बाद CL, नकल में CL बोल दिया हमने, ठीक है बेटा। फिर आ गया हमारे पास BR, मतलब BR हो गया। इसके बाद इश्क I, फिर S हो गया, फिर C हो गया, और पहलवान में P आ गया, और P के बाद क्या आ गया, H आ गया। सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ भी लिखे हैं, और ये मैंने आपको एक की बना करके दे दी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनती है बेटा, सबसे ज़्यादा दिस वन किसकी बनी, फ्लोरीन की। फिर किसकी बनी, ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन और क्लोरीन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन होता है स्मॉल साइज होने के कारण, ठीक है बेटा। क्लोरीन ब्रोमीन में से क्लोरीन ज़्यादा, ब्रोमीन आयोडीन में से ब्रोमीन ज़्यादा। आयोडीन हो गया या सल्फर हो गया, इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आयोडीन को ज़्यादा लिया जाएगा सल्फर और कार्बन के रिस्पेक्ट में। कार्बन की ज़्यादा होगी किसके रिस्पेक्ट में, फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में। और जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है इनकी वैल्यू क्या बनती है, 2.1 यहाँ भी बन रही, 2.1 यहाँ भी बन रही। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या बना बेटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितना बोला, 2.1, कितना बोल दिया, 2.1, 2.5, 2.5, 2.5, 2.8, 3.0, 3.0, 3.5, 4.0। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको सभी बच्चों को ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना आपको याद हो जाता है बेटा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। आगे जितने भी सारे कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद हो जाती हैं तो हम केमिस्ट्री को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, नोट करो इसे। अब बेटा हमारे पास ग्रुप नंबर 12 है जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी आता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं ऑर्डर लिखूँ बेटा तो सबसे ज़्यादा मरकरी, फिर कैडमियम, और फिर क्या हो गया, जिंक हो गया। ये हमारे पास G12 की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के बजाय घटती है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिंक की होनी चाहिए थी, और फिर किसकी होनी चाहिए थी, मतलब कैडमियम के बाद किसमें आना चाहिए था, मरकरी में। लेकिन यहाँ कंसेप्ट चेंज हो गया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बनी बेटा, मरकरी की, फिर कैडमियम की, फिर जिंक की। द रीजन, अगर मान लो आप इसके रीजन की अगर बात करते हैं तो साधारण सा रीजन, एक बार नहीं 10 बार बोल दिया, दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस में लगता है बेटा, इस मरकरी के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। दैट्स वाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज छोटा हो जाता है। दैट्स वाई जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, एंड ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के बजाय क्या स्टार्ट हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत क्लियरली आपको ध्यान होना चाहिए। या अगर मान लो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है बेटा, वी हैव ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 के अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर लिखूँ और यहाँ पे अगर मान लो मैं गैलियम को लिखूँ एक, और गैलियम के बाद दूसरा अगर एल्युमिनियम को लिखूँ, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा। कि गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज़्यादा है। जबकि ग्रुप की अगर बात करें तो बोरोन आ गया, बोरोन के बाद एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम के बाद गैलियम आया। लेकिन जो गैलियम है, इस गैलियम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बनती है, ज़्यादा बनती है। ऐसा क्यों है भाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस वन। और अगर आप इसका रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रीजन बनेगा बेटा, दिस वन इज, इसे नाम भी दिया जाता है और जो आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, दिस वन इज कॉल्ड
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्या बोला? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्या बोल दिया? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। योर आंसर, द रीजन दिस वन इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ द 12th ग्रुप, दिस वन जिंक कैडमियम मर्करी, मर्करी देन कैडमियम देन जिंक, द रीजन बिहाइंड विच वन इज कॉल्ड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा आशा करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर जो मैंने आपको दिया है, बहुत सारी चीजें जितना भी आपको बताया गया बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।